नमस्कार दोस्तों, मार्केटिंग सीरीज का ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे तो आप उन तीनों वीडियोस को देख लीजिए। ये हमारा बेसिक सीरीज है मार्केटिंग का। अगर आपको एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाना है तो आपको मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे, इसमें जितने वीडियोज आएंगे सबको समझेंगे, आप उसके हिसाब से अपने ब्रांड को कस्टमाइज करेंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बना पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक मार्केटिंग की टैक्टिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है एसटीपी। दोस्तों, ये एसटीपी कोई डिजीज नहीं है। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। जो एसटीपी होता है एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो बिजनेसेस को अपने आइडियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है। देखिए, जैसे कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो पूरा इंडिया आपका वो कस्टमर नहीं हो सकता। कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल्स ही हो सकते हैं आपके आइडियल कस्टमर्स। तो अगर आप अपने आइडियल कस्टमर को इजीली पहचान पाएंगे एसटीपी फ्रेमवर्क से, तो आप उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज में चेंजेस ला सकते हैं। एसटीपी जो होता है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोड मैप होता है किसी भी मार्केटिंग कैंपेन का। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं एसटीपी को, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही साथ जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है इसके थ्रू समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आप पेन और पेपर ले लीजिए ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। तो सबसे पहले एसटीपी का जो एस होता है वो होता है सेगमेंटेशन। देखिए, सेगमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम अब कैसे डिवाइड करते हैं, हम उनको डेमोग्राफिक के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, इनकम या लोकेशन के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, साइकोग्राफिक के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यूज या फिर लाइफस्टाइल के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, या तो इसके अलावा उनकी परचेजिंग पावर क्या है इसके ऊपर भी डिवाइड किया जा सकता है। मतलब हम लोग एक सिमिलर सेट ऑफ पीपल्स जो होते हैं जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर होता है उनको अलग सेपरेट सेगमेंट करते हैं। तो ये होता है सेगमेंटेशन, एसटीपी का एस। अब बात करते हैं टी। नहीं, सबसे पहले एक एग्जांपल में देके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इस एग्जांपल को समझेंगे, मतलब इस एग्जांपल में हम लोग एक फिटनेस ट्रैकर का एग्जांपल लेंगे। देखिए, अगर आप कोई सपोज कर लीजिए कि आप कोई एक फिटनेस ट्रैकर बनाने वाली कंपनी है, तो आप मार्केट को सेगमेंट कैसे करेंगे? आप कुछ अलग अलग फैक्टर्स के कस्टमर ग्रुप्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला आप कस्टमर ग्रुप बना सकते हैं फिटनेस एंथुसियास्ट। ऐसे लोग जो अपने फिटनेस को प्रायोरिटी देते हैं और वो अपने रेगुलर वर्कआउट्स को ट्रैक करते हैं। अब सेकंड जो आप सेगमेंट बना सकते हैं लोगों का, ऐसे लोग जो कैजुअल एक्सरसाइज करते हैं, जो एक बेसिक ट्रैकर चाहिए, मतलब ऐसे लोगों को जिनको बेसिक ट्रैकर चाहिए जिसमें प्रॉपर मॉनिटर, एक छोटा सा मॉनिटर हो जो उनके स्टेप्स और एक्टिविटी के लेवल को ट्रैक करे। अब थर्ड सेगमेंट आप बना सकते हैं ऐसे लोगों का जो फैशन कॉन्शियस होते हैं, ताकि वो फिटनेस ट्रैकर को भी अपना एक फैशन सिंबल के जैसे शोकेस कर सकें। तो सेगमेंट करने की वजह से आप अपने आइडियल कस्टमर को और इजीली और समझ सकेंगे और साथ ही साथ उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट सर्विस को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एसटीपी का जो टी है वो है टारगेटिंग। देखिए, एक बार आपने अपना टारगेटिंग कर लिया, आपने अपना सेगमेंटेशन कर लिया, अब बारी आती है टारगेटिंग की। टारगेटिंग करते वक्त आपने जो स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर सेगमेंट किए थे उसमें से एक सेगमेंट को लेते हैं। ऐसे सेगमेंट ऑफ कस्टमर को लेते हैं जो आपके ब्रांड के गोल्स और रिसोर्सेज से अलाइन होता है। देखिए, जितने भी सेगमेंट्स हैं वो इक्वली प्रॉफिटेबल नहीं होंगे और अपने कंपनी के जो भी सब टारगेट्स हैं वो अचीवेबल नहीं होंगे हर एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर में। तो इसको फिर से समझने के लिए हम लोग वही अपने फिटनेस ट्रैकर का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आपकी कंपनी जो है एकदम हाईटेक फिटनेस ट्रैकर बनाती है जिसमें एडवांस्ड हार्ट रेट मॉनिटर सिस्टम होता है, जीपीएस ट्रैकिंग होती है। तो इन फीचर्स के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आप टारगेट करेंगे फिटनेस इंथुजियास्ट्स को, क्योंकि वैसे ही लोग इन सब फीचर्स को अप्रिशिएट करेंगे। आप अगर ऐसे किसी पर्सन को टारगेट करेंगे जिसका फिटनेस में दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, तो इन सब चीज़ों की, इन सब फीचर्स की वो कदर नहीं करेगा, तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं एसटीपी के लास्ट लेटर की, जो है पी, यानी कि पोजीशनिंग। देखिए, पोजीशनिंग वो ये होता है कि आप एज अ ब्रांड अपने आप को अपने कस्टमर के माइंड में कैसा पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको कैसे समझ रहा है, मतलब अपने ब्रांड का मैसेज कैसे दे रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस के साथ, और आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स। पोजीशनिंग में होता है कि आपको अपने ब्रांड का यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और कम्युनिकेशन बताना होता है अपने टारगेट ऑडियंस को, और आपको ये बताना होता है कि आपका प्रोडक्ट सर्विस कैसे
आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनकी जो पेन पॉइंट है उसको एड्रेस करता है। फिर से फिटनेस ट्रैकर के एग्जांपल पे आते हैं। आपको अपने फिटनेस ट्रैकर को अच्छे से पोजीशन करने के लिए आपको जो उस फिटनेस ट्रैकर का यूएसपी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइज्ड कोचिंग फीचर और सीमलेस इंटीग्रेशन विद फिटनेस एप्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो फिटनेस एंथुसियास्ट होते हैं उनके नीड्स को केटर करते हैं। देखिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो एसटीपी होता है ये एक इटरेटिव प्रोसेस होता है। जैसे कि जब आपका बिजनेस चेंज होगा और मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होंगे तो आपको एसटीपी भी चेंज करना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप अपने एसटीपी को अपने बिजनेस, अपने जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे तो आप लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा ब्रांड बिल्ड कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ एसटीपी यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग ये आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी रिलेटेड क्वेरी है मार्केटिंग के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस मार्केटिंग सीरीज को फॉलो कीजिए, एंड तक आप एक अच्छा खासा ब्रांड की मार्केटिंग कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए मार्केटिंग टॉपिक को लेके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।